Hey guys, this is Bharat Jain and welcome to Deep Scope Science। तो आज के हमारी वीडियो में हम बात करने वाले एक क्वांटम फिजिक्स के टॉपिक के बारे में जो है वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है, तो बिफोर वी डाइव इनटू द टॉपिक, लेट अस अंडरस्टैंड कि क्वांटम वर्ल्ड क्या है और ये क्यों बना है। तो बहुत साल पहले जब सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स था, तब साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स है, जितना भी मैटर है, एवरीथिंग विल फॉलो द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स ऑल्सो नोन एज न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटन के जितने भी लॉज थे और दूसरे साइंटिस्ट के लॉज जैसे थर्मोडायनामिक्स का जो लॉ है और अलग अलग जो ग्रेविटी का फॉर्मूला है, वो जितने भी लॉज है क्लासिकल फिजिक्स के, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स विल फॉलो द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, ऐसा माना जाता है। पर फिर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू साइंटिस्ट को मिले ऐसी चीजें जो वो क्लासिकल फिजिक्स के लॉज को फॉलो नहीं करते। दे डू नॉट अबाइड बाय द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स का फंक्शनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके लॉस ढूंढने के लिए, उनके मोशन को समझने के लिए एक फिजिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया। एक है क्लासिकल फिजिक्स, तो एवरीथिंग दैट विल फॉलो द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इज पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, एंड एवरीथिंग दैट does not follow the laws of classical physics was became the part of quantum physics. So now what particles will come under the quantum realm? इसके लिए एक साइंटिस्ट है प्लैंक बोल के, उसने एक कांस्टेंट बनाया। ठीक है, इट इज द एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स एनर्जी कांस्टेंट। उस एनर्जी के बिलो जितने भी पार्टिकल्स है जिनके पास वो कांस्टेंट से नीचे की एनर्जी है, विल बिकम पार्ट ऑफ द क्वांटम। ठीक है, द कांस्टेंट कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 6.2 into 10 to the power of -34। ठीक है, उस एनर्जी के नीचे जितने भी पार्टिकल्स है विल कम अंडर द क्वांटम। ठीक है, नाउ द easiest way to understand how the quantum world started is through light। ठीक है, तो let us first understand it by Einstein का experiment। ठीक है, what Einstein did was he took one ray of light। ठीक है, he took light, a beam of light, और सोचो ये एक मेटल है। ठीक है, my phone is a metal। ठीक है, so what he did was he took a ray of light, he shot it at a metal। ठीक है, तो जो पॉइंट पे लाइट इंटरेक्टेड विद मेटल, वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। दैट वाज आइंस्टाइन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इससे कंक्लूड किया गया कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कैसे? अगर लाइट एक वेव होता तो इट जितनी भी उसकी वेवलेंथ थी और जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी थी, जो लाइट वुडंट हैव बीन एबल टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल। ठीक है, पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, इट वाज कंक्लूडेड दैट जो लाइट है इज मेड अप ऑफ छोटे 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 पार्टिकल्स। Einstein named these particles as photons। Photons are bags filled with energy that make up light। ठीक है, so this was the conclusion of Einstein's photoelectric effect का experiment कि light is made up of particles। ठीक है, अभी दूसरा एक साइंटिस्ट था यंग नाम का। ठीक है, उसका दूसरा एक्सपेरिमेंट था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या गया, सोचो ये एक स्क्रीन है। ठीक है, ये स्क्रीन में मेटल फिलिंग्स है। दूसरी जगह थी डबल स्लिट, एक कार्डबोर्ड में दो छेद करके उसके थ्रू लाइट को पास किया गया। लाइट इससे इंटरेक्ट हुई और इसका ऑब्जर्वेशन ये था कि लाइट जो दोनों स्लिट से पास हुई है, दैट इज इंटरफियरिंग विद ईच अदर। द वेव्स ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम बोथ द स्लिट्स वर इंटरफियरिंग विद ईच अदर, क्योंकि जो स्क्रीन में मेटल फिल्म्स थे उसमें एक डार्क एंड लाइट पैटर्न फॉर्म हुआ। तो जहां पर दोनों वेव्स मीट हो रहे थे वहां पर डार्क पैटर्न, जहां नहीं हो रहे थे वहां लाइट पैटर्न, जहां हो रहे थे वहां डार्क पैटर्न, ये पैटर्न फॉर्म हो गया। और ये इंटरफियरेंस पैटर्न्स की वजह से इट वाज कंक्लूडेड दैट लाइट इज अ वेव एंड इट इज नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पर अब तो ये पैराडॉक्स हो गया। आइंस्टाइन जी बोल रहे कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यंग के एक्सपेरिमेंट से ये मान पड़ा लाइट इज मेड अप ऑफ वेव। दिस पैराडॉक्स, जिसमें हमारे ब्रेन को साइंस किया गया था कि क्या है लाइट, दिस पैराडॉक्स क्रिएटेड द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि दिस इज द वेव पार्टिकल डुअलिटी की every object in this universe is made up of is follows the laws of both particle and wave। Every object in this universe is both a particle and a wave, and it will follow all the laws of particles and waves। But कौन सा पार्टिकल कब कौन से लॉस फॉलो करेगा, इट डिपेंड्स ऑन व्हेन द पर्सन ऑब्जर्व देम। ठीक है, तो सोचो अभी लाइट है। ठीक है, अभी सोचो लाइट है। लाइट विल फंक्शन एज अ वेव until it is until it is observed। क्योंकि ऑब्जर्व वर्ड यूज होता है, क्योंकि सोचो भी लाइट है। टू ऑब्जर्व लाइट यू हैव टू लुक एट लाइट, और अगर आप ऑब्जर्व कर लिए लाइट को और अगर आप देख रहे हो लाइट को, देखने के लिए वहां से रिफ्लेक्ट होकर अगर आप कोई भी चीज को देख रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज, सोचो ये पेन है, लाइट नहीं है, पेन है। अगर आपको पेन को ऑब्जर्व करना है, पेन को देखने के लिए वहां से ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट की लाइट इस पेन को लग रही है, लाइट से मेरे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है।
तो जो photons है they are hitting this and are coming to ends, ठीक है. So until observed, any particle will be a wave. When observed, it will follow particle-like properties. This is wave particle duality, ठीक है. Now this created a paradox क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स बोलता था या तो चीज पार्टिकल है या तो चीज वेव है, बट नाउ साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि लाइट तो पार्टिकल और वेव दोनों है, दुनिया में हर चीज पार्टिकल वेव दोनों है. दिस इज द वेव पार्टिकल डुअलिटी, ठीक है. दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज बोथ अ पार्टिकल एंड अ वेव. तो अभी इस छोटे से कंक्लूजन, छोटे नहीं एक्चुअली, दिस इज द बेस ऑफ क्वांटम फिजिक्स. इस कंक्लूजन से बहुत सारी थ्योरीज बनाए गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए. उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करें, ठीक है. दैट इज इट फॉर टुडे गाइस. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.